का कि 9 मई के बाद पीटीआई अपना पहला जलसा अब करने जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में आपने दरख्वास्त दी है, तो बहुत से सवालात हैं कि इस जलसे से खिताब कौन करेगा, कैसे इंतजामात होंगे। आप लोगों को तो झंडा निकालने की इजाज़त नहीं है, तो आपने तो पूरी लिबर्टी पे जलसा करने का इरादा कर लिया है। इसीलिए हमने इजाज़त मांगी है डिप्टी कमिश्नर से कि हमें झंडा निकालने की इजाज़त दी जाए, हमें पब्लिक प्रोसेशन की इजाज़त दी जाए, हमें जलसा आम की इजाज़त दी जाए। और वहाँ हमारी एप्लीकेशन को चूँकि फ़ैसला नहीं किया गया तो हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, जो आज लगी हुई थी। और आज जो ऑर्डर हुआ है वो आपके सामने है कि कल तक के लिए डिप्टी कमिश्नर को कहा गया कि आप इस पर डिसाइड करें और रिपोर्ट करें। और हमें ये कभी उम्मीद है कि हमें जलसे की इजाज़त इंशाल्लाह मिल जाएगी, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट्स देता है, मेरी पार्टी को जो राइट देता है, किसी आदमी के पास इख्तियार नहीं है कि उन राइट्स को मुझसे छीन सके। जहाँ तक ये बात आप कह रहे हैं कि कौन जलसे से खिताब करेगा, तो पीटीआई इस वक्त एक ऐसी जमात बन के उभरी है जो शायद इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं बनी। वर्कर्स बेस्ड, वो लोग जो पीटीआई के नज़रिए के साथ इस जुल्म के बावजूद खड़े हैं, वो लोग जो इस सारी की सारी ये जो लोगों की तस्लील हुई है, बच्चों को पकड़ा गया है, औरतों को पकड़ा गया है और बेगुनाह लोगों को अब तक कैद में डाला गया है, इस सब के बावजूद खड़े हैं। तो इससे अच्छी पार्टी तो पाकिस्तान में इससे पहले बन ही नहीं सकी। आप देखेंगे वही लोग स्टेज पे भी खड़े होंगे और लोग क्या आएंगे। 1 to 5 देंगे जलसे में लोगों को? जिन्होंने 1 to 5 दिया उनके जलसे में लोग खाना खाने भी नहीं आए, और जो को 200-400 लोग आए थे उनमें से आधे ये कह रहे थे कि हम खाना इनका खाने आए और वोट इमरान खान को देंगे। सर ये बताइएगा कि 15 को आपने जलसा करना है, आज 12 2 1 कल डिप्टी कमिश्नर को बुलाया, एक दिन आपके पास तैयारियों के लिए, तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के लोग आते हैं, तो कैसे आप मैनेज कैसे करेंगे, तैयारियां कैसे करेंगे? दी थी, तैयारियां भी हमने उसी दिन से स्टार्ट कर ली थी। हमारी इंटरनल वर्किंग मुकम्मल है, लोगों को मोबिलाइज़ करने के हवाले से हमने पूरी प्लानिंग कर ली हुई है। और आप देखेंगे कि ये जलसा लिबर्टी में जैसे हम पहले इकट्ठ करते थे उसी तरह होगा, और लोग खान की उस डिटर्मिनेशन को सलाम करने आएंगे जो वो पिछले कई महीनों से भुगत रहा है, जेल में है। इसके बावजूद उसका मैसेज हमेशा से यही है कि मेरी तरफ से बाहर लोगों को ये बता दो कि मैं पाकिस्तान की खुददारी के लिए खड़ा हूँ और मैं सरेंडर नहीं करूँगा। अच्छा ये बताइएगा कि जो तादाद है वो रहनुमाओं की ज़्यादा होगी या वकला की ज़्यादा होगी या पुलिस की ज़्यादा होगी? अच्छा ये पुलिस का सवाल तो आप सीसीपीओ से पूछें या डीआईजी ऑपरेशन से पूछें। बाकी ये है कि पीटीआई में इस वक्त सारे वर्कर हैं, हम सारे वर्कर हैं, और वहाँ पे वर्कर्स की तादाद ज़्यादा होगी। लॉयर्स जो हैं वो भी पीटीआई के मेंबर्स भी हैं, पीटीआई के वो रहनुमा भी हैं, पीटीआई के वो वर्कर्स भी हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त खान के पैगाम की एक्सेप्टेबिलिटी लॉयर्स में इतनी ज़्यादा है कि शायद हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर के पैगाम की लॉयर्स में इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। तो ये भी इंशाल्लाह पूरी ताकत से होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और नून लीग भी इस वक्त धड़ाधड़ जलसे कर रही है, राउंड टेबल लगाए जा रहे हैं, नए ट्रेंड सेट हो रहे हैं। तो आपका ये जलसा किस नौयत का होगा, खाने के लिए क्या क्या देंगे लोगों को, बताएं तो सही, लोग कैसे आएंगे? नून लीग ने जो ट्रेंड सेट किया था ना, वो तो धड़ाम से गिर गया। एक ट्रेंड सेट किया था, या तो उसको कंटिन्यू करते, उसके बाद उन्होंने जलसे और रैलियाँ मनसूख कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों में शऊर आ गया है, वो खाने पे भी लात मारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान की जो बात करेगा उसके साथ खड़े होंगे, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात करेगा, पाकिस्तान की तरक्की की बात करेगा। उन्हें पता है कि एक आदमी पहले भी लूट के गया था, उस लूट के माल से बने हुए महलों में रहा है, अब कुछ चीज़ों को मैनेज करके आ रहा है। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जैसे ही वो पाकिस्तान की टेरिटरी को टच करेगा उसे गिरफ्तार होना चाहिए। क्या मर्दान में आपका वर्कर कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर पुलिस ने दावा बोला, इजाज़त वहाँ भी ली गई थी, अब यहाँ भी आप प्लानिंग कर रहे हैं। लाहौर पुलिस तो पहले ही आपको घर से नहीं निकलने देती, तो बार बार वही सवाल रिपीट हो रहा है कि कैसे आप लोग जलसा करेंगे? देखिए, हम कानून पसंद लोग हैं, कानून के मुताबिक हमने परमिशन मांगी है, कानून के मुताबिक ही हम एक सियासी जमात के तौर पे अपना मंशूर लोगों तक पहुंचाने के लिए पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन के बाद और इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त के बाद भी कोई पुलिस ऑफिसर इस सारे मामले में रुकावट करेगा, तो जाहिर है हम उसके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे। क्या पैगाम देंगे लोगों को, क्योंकि लोग तो इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं, पीटीआई के लोग हमें रूपोश नज़र आते हैं, नज़र नहीं आते, वर्कर भी गायब हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे कि अब वक्त आ गया है कि बाहर निकलें? देखिए, मेरे पास कोई नया पैगाम नहीं है, जो पीटीआई का पहले दिन से पैगाम है। आपने देखा होगा कि हमारा एक फिक्रा लिखा होता है कि जंजीरें तोड़ दो।
یہ خوف کی زنجیریں یہی تو توڑنے کے لیے ہم نکلے تھے. اور آج دیکھیں عملی طور پہ خان نے ثابت کیا ہے کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہو جائے مجھے اپنے منشور کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میں ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس میسج پہ کھڑا ہوں جو میں نے قوم کو دیا تھا کہ خوف کے بت توڑ دو. لاہور میں کون سی قیادت ہے جو اس جلسے کو جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ لاہور کے بعد لبرٹی کے بعد آگے کا کیا لائحہ عمل ہے, پورے کہاں پنجاب کہاں آپ میں, جلسے پورے کریں گے؟ پاکستان میں دیکھیں کے پی میں آلریڈی جلسے سٹارٹ ہو گئے. کرک میں جلسہ ہوا, بنیر میں ہوا, مردان میں ہوا, وہاں پروسیس میں ہے اپلیکیشن. 2 ریٹ پٹیشنز وہاں پہ پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں پبلک جلسوں کی اجازت کے حوالے سے. پنجاب میں بھی لاہور کے بعد ہم ایک سیریز ہے جو ہم نے پلان بنا ہوا ہے. ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جلسہ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ خان آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, خان کا ویژن کیا ہے اور خان اپنے ویژن پہ کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے. جہاں تک یہاں لیڈرز کی بات ہے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے لیے لیڈر میٹر نہیں کرتا. پی ٹی آئی کا پیغام, پی ٹی آئی کا لیڈر وہ صرف ایک ہے, عمران خان. پی ٹی آئی کا میسج, پی ٹی آئی کا پیغام وہ ہے جو خان کی زبان سے نکلا ہے. وہ انہوں نے مسلسل پچھلے 1.5 سال میں جب وہ حکومت سے باہر تھے ڈیلی وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے, ڈیلی وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پہ جو ٹولہ مسلط کیا گیا ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہا ہے, کیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو ایک طفیلی ریاست بنانے کے در پہ ہے, کیسے ہمیں ترقی سے زیرو کی طرف لایا گیا, کیسے 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے زیرو پہ لایا گیا, کیسے ہماری ٹیکسٹائل ٹاپ پہ جا رہی تھی اور ہم آج کہاں کھڑے ہیں, کیسے ہمیں مہنگائی کے طوفان میں پھنسایا گیا. یہ وہی ملک ہے جس کے لوگوں میں عزت نفس دوبارہ سے آنی شروع ہو گئی تھی. لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ نہیں, ہم بھی ایک آزاد قوم ہے اور ہمارا لیڈر بھی ایسا ہے جو لوگوں کو ان کی رائے کے مطابق لیڈ کر سکتا ہے, جو انٹرنیشنل جو اپنے آپ میں تھانے دار کہلاتے ہیں ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. ان کو کیا پیغام دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں نہ بلہ ہوگا نہ عمران خان ہوگا؟ کسی کی خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وہ بلی کو وہ خواب میں نا چھچڑے نظر آتے ہیں, تو میں صرف یہی کہوں گا. باقی ان کے تو حالات یہ ہیں کہ اگر انہیں اکیلے بھی کھڑا کر دیا جائے نا حلقوں میں, جس طرح کی یہ حرکتیں انہوں کر رہے ہیں. شہباز شریف نے نہیں دیکھا کہ وہ پبلک میں گیا ہے اور کانے میں لوگوں نے کیسا سلوک کیا اس کے ساتھ. مریم بھول گئی ہے کہ وہ جلسوں میں کھانے بھی دے رہی ہے اور کتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. لوگ آپ ہی سب لوگ بعد میں جو وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ, ان سے جب آپ انٹرویو لیتے ہیں تو ان کے کیا ویوز ہوتے ہیں. تو یہ پہلے اپنی فکر کریں, اپنے آپ کو درست کریں. لوگ سمجھ گئے ہیں کہ لٹیروں کو اب اس ملک سے جانا ہوگا. اب اس ملک میں لٹیروں کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ملک اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ اب اس کے آگے اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ایسے لوگ آئیں جن کے اوپر وہ فیتھ رکھیں, جن کے اوپر انہیں ٹرسٹ ہو, اور وہ صرف خان ہے.